एक सुंदर गांव में लक्ष्मी और रामू नाम का एक दंपत्ति रहता था। उनकी सबसे बड़ी कमी यह थी कि उनके कोई बच्चे नहीं थे। रामू शहर में काम करता और शाम को घर लौट आता था। लक्ष्मी घर का सारा काम संभालती थी और अपनी हर मुश्किल माता दुर्गा से साझा करती थी। वे दोनों माँ दुर्गा के सच्चे भक्त थे। वे एक बहुत पुराने और छोटे घर में रहते थे। बारिश होने पर घर के अंदर पानी भर जाता था। रामू बहुत मेहनत करता था, लेकिन वह ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था। उनकी सारी कमाई खाने पीने में ही खर्च हो जाती थी। वे दोनों एक नया घर बनाने का सपना देखते थे। एक शाम जब रामू काम से वापस आया, तो उसने देखा कि लक्ष्मी उदास बैठी है। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ? आप इतनी दुखी क्यों हैं? आपकी मेहनत देखकर मुझे बहुत दुख होता है। आप इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन खाने के अलावा कुछ भी नहीं बचता। मुझे अपना दुख आपसे बांटना है। हमारा घर कितना पुराना है, पता नहीं कब गिर जाए। अगर यह ऐसे ही रहा तो हमें बहुत दिक्कत होगी। रामू अपनी पत्नी की परेशानी समझ गया और उसे दिलासा देना चाहता था, लेकिन सच कहूँ तो वह खुद भी बहुत परेशान था। अरे लक्ष्मी, चिंता मत करो। दुर्गा माँ हमारी रक्षा करेंगी। अगर उनकी कृपा रही तो हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। मुझे पता है वह माँ हमारी रक्षा करेंगी, लेकिन हमें भी तो कोशिश करनी चाहिए, है ना? इसलिए मैं भी कुछ काम करके पैसे कमाना चाहती हूँ। हमें अपना घर बनाना है। यह परेशानी सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी है। मैं भी आपके साथ इस काम में मदद करूँगी। लक्ष्मी की बात सुनकर रामू कुछ देर सोचा। वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी भी इतनी मेहनत करे, लेकिन अगर उसे यह काम पसंद है तो उसे रोकना भी नहीं चाहिए। रामू मान गया। ठीक है लक्ष्मी, अगर तुम काम करना चाहती हो तो मैं सहमत हूँ, लेकिन तुम्हारा काम आसान होना चाहिए और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अगले दिन रामू जब काम से वापस आ रहा था, तो उसने शहर में एक बड़ी चूड़ियों की दुकान देखी। दुकान के बाहर बहुत सारी महिलाएं खड़ी होकर चूड़ियां खरीद रही थी। यह देखकर रामू को एक अच्छा विचार आया। उसने सोचा कि उसके गांव में ऐसी चूड़ियां नहीं मिलती और गांव के लोग शहर भी नहीं आते। अगर लक्ष्मी चूड़ियों का व्यापार शुरू करे तो यह उसके लिए आसान होगा। उसने यह बात लक्ष्मी को बताने का फैसला किया। लक्ष्मी, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। मैंने शहर में चूड़ियों की दुकान देखी। गांव के लोग चूड़ियां खरीदने के लिए शहर जाते हैं। अगर तुम चूड़ियां बेचो तो अच्छा फायदा होगा। अगर हम अपने गांव में ही बेचें तो यह सबके लिए अच्छा होगा। लक्ष्मी यह सुनकर बहुत खुश हुई। उसे अपने पति का विचार बहुत पसंद आया। आप सही कह रहे हैं। अगर हम यह काम करें तो हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। हम कुछ पैसे कमा सकते हैं। मुझे यकीन है कि दुर्गा माँ हमारी मदद करेंगी। अगले दिन लक्ष्मी और रामू दोनों शहर की एक बड़ी चूड़ी की दुकान पर गए। उन्होंने अपनी जरूरत की सारी चूड़ियां खरीद ली। सभी चूड़ियां बहुत रंगीन थी। अगले दिन लक्ष्मी ने अपने घर के बाहर एक छोटी सी दुकान लगाई और चूड़ियों का व्यापार शुरू किया। दुकान शुरू करने से पहले वह दुर्गा माँ के पास गई और प्रार्थना की। माँ दुर्गा, मैं आप पर भरोसा करके यह दुकान शुरू कर रही हूँ। अगर आपकी कृपा रही तो मैं जीवन में सफल हो जाऊंगी। कृपया मेरी मदद करें और मेरे दुख को दूर करें। यह प्रार्थना करके लक्ष्मी अपनी दुकान पर खड़ी हो गई। लोग आते जाते उसकी दुकान पर रंग बिरंगी चूड़ियां देखकर खुश होते और खरीदना शुरू कर देते। इस तरह
लक्ष्मी का व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा। कुछ ही दिनों में उसे अच्छा मुनाफा होने लगा। लक्ष्मी हमेशा दुकान खोलने और बंद करने से पहले दुर्गा माँ की पूजा करती थी। लक्ष्मी का व्यापार अच्छा चल रहा था और वह बहुत खुश थी। लेकिन उसकी पड़ोसन सरला उसे देखकर जलने लगी। उसे लक्ष्मी बिल्कुल पसंद नहीं थी और अब उसका सफल व्यापार देखकर उसकी जलन और बढ़ गई थी। उसने लक्ष्मी के व्यापार को बर्बाद करने का फैसला किया। सरला ने लक्ष्मी को देखकर मन ही मन सोचा, यह लक्ष्मी कहाँ से आ गई? इसकी खुशी देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है। यह इतनी खुश नहीं होनी चाहिए। एक दिन जब लक्ष्मी हमेशा की तरह चूड़ियां बेच रही थी, सरला ग्राहकों के पास गई और बोली, तुम सब इससे चूड़ियां खरीद रहे हो। यह अपशगुनी है। इसके कोई बच्चे नहीं हैं। अगर तुम इससे चूड़ियां खरीदोगे तो तुम्हारे साथ कुछ भी शुभ नहीं होगा, सिर्फ अपशगुन होगा। सरला की बात सुनकर लक्ष्मी बहुत दुखी हुई। उसने सरला से कहा, बहन, ऐसा मत बोलो। मैं भी तुम्हारे जैसी इंसान हूँ। अगर तुम इतनी बुरी बातें कहोगी तो मुझे दुख होगा। मुझे यकीन है कि भगवान मुझ पर कृपा करेंगे। इस निसंतान औरत की बात कौन सुनेगा? सरला की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग डर गए और बिना चूड़ियां खरीदे वापस चले गए। बेचारी लक्ष्मी बहुत दुखी थी। उसे लगा कि आज तो व्यापार चलेगा ही, लेकिन उस दिन कोई भी उसके पास नहीं आया। वह शाम को बहुत निराश होकर बैठी थी। उस दिन कोई व्यापार नहीं हुआ, जिससे वह बहुत परेशान थी। वह घर पर खाना बना रही थी, तभी रामू काम से वापस आया। लक्ष्मी ने उसे उस दिन जो हुआ सब कुछ बताया। मेरा व्यापार बर्बाद हो गया। कोई मुझसे चूड़ियां नहीं खरीद रहा। मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा दुर्भाग्य ही मेरे व्यापार को खत्म कर रहा है। रामू ने उसे दिलासा दिया, लेकिन वह खुद भी अंदर से बहुत दुखी था। लक्ष्मी रात भर दुर्गा माँ की तस्वीर के सामने बैठी रही, अपना सारा दुख उन्हें सुनाया और वहीं सो गई। लक्ष्मी का दुख देखकर दुर्गा माँ को बहुत बुरा लगा। उन्होंने लक्ष्मी की मदद करने का फैसला किया और उसके सपने में आकर कहा, लक्ष्मी, तुम मेरी सच्ची भक्त हो। तुम्हें कोई दुख नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। तुम मेहनत से पैसे कमा रही हो। उन पैसों से एक बड़ा घर बनाओ। इसके अलावा मैं तुम्हें संतान का वरदान भी देती हूँ। बहुत जल्द तुम एक बच्चे की माँ बनोगी। जब दुर्गा माँ सपने में आई और चली गई, तो लक्ष्मी की नींद खुल गई। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके सामने एक बड़ा बक्सा था, जिसमें बहुत सारे सोने के गहने थे। लक्ष्मी यह देखकर हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कुछ देर बाद रामू भी घर आया और यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। लक्ष्मी, यह क्या हुआ? यह सब कहां से आया? लक्ष्मी ने रामू को सब कुछ बताया। रामू को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। तभी अचानक दुर्गा माँ की तस्वीर से एक आवाज आई, रामू, यह वरदान मैंने तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर दिया है। तुम एक नया घर बनाओ। मैं लक्ष्मी की इच्छा भी पूरी करूंगी। नया घर बनाओ और लक्ष्मी को एक बच्चा होगा। यह सुनकर रामू और लक्ष्मी दोनों बहुत खुश हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर दुर्गा माँ का धन्यवाद किया। इस घटना के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। दुर्गा माँ द्वारा दिए गए धन से उन्होंने एक नया घर बनाया। कुछ महीनों बाद उन्हें एक सुंदर बेटी हुई। वे बिना किसी परेशानी के खुशी खुशी रहने लगे। यह सब देखकर गांव के लोगों को एक बात समझ में आई। जो लोग भगवान में सच्चा विश्वास रखते हैं, भगवान हमेशा उनके साथ अच्छा ही करते हैं।